परिचय। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। सर, एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एल्डिहाइड समूह जुड़े होते हैं। ये एल्डिहाइड समूह क्या होता है सर? बेटा, एल्डिहाइड CH तथा O के रूप में परिभाषित प्रकार्यात्मक समूह है। अब तुम में से कोई मुझे बताओगे कि कीटोन क्या होते हैं? हाँ सर, कीटोन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं से कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं। बहुत अच्छे राज। तो आओ इस पाठ में एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कार्बोनिल यौगिकों को परिभाषित करना, कार्बोनिल समूह के नामकरण एवं संरचना का वर्णन करना, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि की व्याख्या करना, एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणों की व्याख्या करना। कार्बोनिल यौगिक। कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल समूह एक प्रकार्यात्मक समूह होता है जिनमें कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध द्वारा बंधा होता है। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की कम से कम एक संयोजकता एक हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है तथा अन्य संयोजकता एल्काइल या एराइल समूह के कार्बन द्वारा संतृप्त होती है। अतः एल्डिहाइड समूह के प्रकार्यात्मक समूह CHO है। कीटोन में कार्बोनिल समूह के कार्बन की 2 संयोजकताएं एल्काइल या एराइल समूह के कार्बन द्वारा संतृप्त होती हैं। कीटोन को सामान्य सूत्र RCOR- द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां R तथा R- एल्काइल समूह है। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से आबंधित होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न वैसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन, नाइट्रोजन तथा हैलोजन से जुड़े होते हैं। इन्हें क्रमशः एमाइड तथा एसिल हैलाइड कहते हैं। कार्बोनिल समूह के नामकरण तथा संरचना। नामकरण। एल्डिहाइड तथा कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। वे हैं सामान्य नाम तथा IUPAC नाम। सामान्य नाम। एल्डिहाइड के सामान्य नामों को संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंग्रेजी नामों से अनुलग्न इक के स्थान पर एल्डिहाइड के अनुलग्न से प्रतिस्थापित कर प्राप्त किया जाता है। एल्डिहाइड श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा कार्बन वो होता है जो एल्डिहाइड समूह से सीधे संलग्न होता है। सामान्य पद्धति में कीटोनों को नामकरण कार्बोनिल समूह से संलग्न एल्किल समूह के नामों में कीटोन शब्द जोड़कर दिया जाता है। कार्बोनिल समूह के नामकरण तथा संरचना। IUPAC नाम। IUPAC पद्धति में
एल्डिहाइडों का नाम निम्न नियम समूहों के अनुसार किया जाता है। अंग्रेजी के मूल यौगिक अर्थात कार्बोनिल समूह की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को निर्धारित कीजिए। उनके स्थान पर मूल एल्केन के अंतिम ई को हटाकर अल जोड़ दीजिए। कार्बोनिल कार्बन से आरंभ होने वाली श्रृंखला को कार्बन 1 अंकित कीजिए। सभी प्रतिस्थापियों को अंकित कीजिए तथा उनके नाम दीजिए। उदाहरण के लिए 2 मिथाइल प्रोपेनल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। वैसे यौगिक जिनमें वलय से एल्डिहाइडिक समूह जुड़े होते हैं, कार्बोल्डिहाइड शब्द के पीछे वलय का नाम लिखा जाता है। IUPAC नामकरण पद्धति में कीटोन के नामकरण के नियम एल्डिहाइडों के समरूप ही हैं। यद्यपि कीटोन में कीटोन का नाम ONE द्वारा मूल एल्केन में से E को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जाता है तथा कार्बोनिल कार्बन की स्थिति को एक संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 हेप्टेनोन, 2 नोनेनोन। चक्रीय कीटोनों में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु को संख्या 1 देते हैं। अन्य प्रतिस्थापियों के निम्न संख्याओं वाले यौगिकों को दक्षिणावर्त दिशा में या वामावर्त दिशा में संख्या दी जाती है। कार्बोनिल समूह का नामकरण तथा संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि ये आबंध sp2 कक्षक का उपयोग करते हैं, अतः वे समतल में एक दूसरे से 120 डिग्री पर फैले होते हैं। कार्बोनिल कार्बन के शेष p कक्षक ऑक्सीजन परमाणु से पाई बंध बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि कार्बन तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के मान भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच निर्मित बंध ध्रुवीय होते हैं। वास्तव में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जो कार्बन पर आंशिक धन आवेश विकसित करता है तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश विकसित करता है। अतः कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी केंद्र होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन की ध्रुवीय आघूर्ण उच्च होते हैं। इथेनॉल, प्रोपेनोन तथा डाई इथाइल ईथर के बल आघूर्ण क्रमशः 2.72, 2.88 तथा 1.18 होते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। एक ब्यूटेनॉल का पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए मृदुल ऑक्सीकारक एजेंट का होना आवश्यक है, अन्यथा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कीटोन में होता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में क्रोमिक अम्ल को मिलाने पर प्रोपेनोन बनता है, जो एक कीटोन है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन द्वारा जब एल्कोहल वाष्प को चांदी या तांबे जैसे तप्त धातु के उत्प्रेरक पर गुजारा जाता है, तो प्राथमिक
एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देता है। जब इथेनॉल के वाष्प को तांबे पर गुजारते हैं तो प्रोपेनॉन बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरजन हाइड्रोकार्बनों द्वारा, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन ओजोनाइट देता है, जिसका जिंक तथा जल से अपचयन करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। ओजोन गैस ईथीन से अभिक्रिया करता है तथा ओजोनाइट बनाता है, जिसमें जल के साथ जिंक मिलाने पर मिथेनल तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ओजोन गैस 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन से अभिक्रिया करती है तथा एक माध्यमिक उत्पाद ओजोनाइट बनता है, जिसमें जल के साथ थोड़ी मात्रा में जिंक मिलाने पर प्रोपेनॉन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। एल्कीनों के जल योजन द्वारा, जब एसिटिलीन भाप को मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल से होकर गुजारा जाता है तो एसीटल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरजन। एल्डिहाइडों का विरजन एसिड क्लोराइड क्लोराइड अम्ल द्वारा। बेंजॉइल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम की उपस्थिति में उत्प्रेरकी उपचयन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नाइट्राइल तथा एस्टर द्वारा। नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयित कराने पर इमीन प्राप्त होता है, जो जल अपघटन के पश्चात संगत एल्डिहाइड देता है। इस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्राइल को डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा इमिनो में अपचयित किया जा सकता है, जिसका पुनः जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टर डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरजन हाइड्रोकार्बन द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से निम्न विधियों द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया जाता है। मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजल्डिहाइड को टोलुइन से इटार्ड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। अभिक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड में क्रोमिल क्लोराइड से टोलुइन का ऑक्सीकरण होता है, जो क्रोमियम संकुल देता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। टोलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत करने पर बेंजीलिडीन डाइएसिटेट बनता है, जो जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन करने पर संगत बेंजल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरजन पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। टोलुइन के पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन से बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बेंजल्डिहाइड के उत्पादन की औद्योगिक विधि है।
बेंजीन या इसके व्युत्पन्न की कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर संगत बेजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन। कीटोन का विरचन एसिल क्लोराइड द्वारा ग्रीनियर अभिकर्मक की कैडमियम क्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप भारी धातु व्युत्पन्न प्राप्त होता है, अर्थात एक कार्बनिक कैडमियम यौगिक तथा मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बनिक कैडमियम अभिकर्मक की एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया प्रचुर नाभिकरागी होती है। इस प्रकार एसिल क्लोराइड के साथ कार्बनिक कैडमियम की अभिक्रिया कीटोन के विरचन के लिए महत्वपूर्ण विधि है। कैडमियम अभिकर्मक उपयोगी है क्योंकि वे कीटोन के उप उत्पादक को जोड़ने के लिए अभिक्रिया करने की अवस्था में अभिक्रिया रुक जाती है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन नाइट्राइल द्वारा ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ नाइट्राइल की अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन करने पर कीटोन बनता है। ईथर में ग्रीनियर अभिकर्मक प्रोपेन नाइट्राइल से अभिक्रिया करता है तथा तब ये एक मध्यवर्ती देता है जिसका जल अपघटन करने पर प्रोपायोफिनॉन प्राप्त होता है। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन द्वारा बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन की क्लोरीन अम्ल के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर संगत कीटोन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलन कहलाती है। गुणधर्म। भौतिक अवस्था। फॉर्मेल्डिहाइड जो कमरे के ताप पर गैस है उसको छोड़कर अधिकांश एल्डिहाइड तथा कीटोन साधारण ताप पर गैस हैं। कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों में तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, जबकि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड एवं कीटोन में सुगंध पाई जाती है। वास्तव में कुछ कीटोन का उपयोग सुगंधों में होता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइडों में बहुत अच्छी सुगंध होती है। भौतिक गुणधर्म। क्वथनांक। एल्डिहाइड एवं कीटोन में समतुल्य आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्वथनांक उच्च होते हैं। यही कारण है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह तथा उनमें मजबूत अंतरा आणविक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण एल्कोहलों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन की तुलना में कमजोर होता है। परिणामतः एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक एल्कोहल के समतुल्य आणविक द्रव्यमानों की तुलना में निम्न होते हैं। कार्बोनिल कार्बन के चारों ओर एल्किल समूह को विकर्षित करने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कीटोन अपने संगत समावयवी एल्डिहाइडों से अधिक ध्रुवीय होते हैं। अतः कीटोनों के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइडों की तुलना में थोड़ा उच्च होते हैं। भौतिक गुणधर्म। विलयता। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के निम्न सदस्य जल में विलय होते हैं। ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की
उनकी क्षमता के कारण होता है। जल में इन यौगिकों की विलयता एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने के साथ घटता है। ये अणु में अध्रुवीय भागों के परिमाण में वृद्धि के कारण होता है। क्या आप जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन, ज्वलनशील, तीक्ष्ण गंध युक्त विषाक्त गैस है। जर्मन रसायनज्ञ ऑगस्ट वॉन हॉफमान ने इसे सन 1867 ईस्वी में खोजा। मेथेनॉल रंजक तथा प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये आंखों, श्लेष्मा झिल्ली तथा ऊपरी श्वसन तंत्र में उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कार्बोनिल समूह एक प्रकार्यात्मक समूह है जिनमें कार्बन परमाणु से द्विआबंधी ऑक्सीजन परमाणु संलग्न होते हैं। एल्डिहाइडों के सामान्य नामों को लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के संगत अंग्रेजी नाम के अंत में स्थित अनुलग्न इक यानी आईसी के स्थान पर एल्डिहाइड लगाकर प्राप्त किया जाता है। सामान्य पद्धति में कीटोनों का नाम कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के नामों में कीटोन शब्द जोड़कर किया जाता है। कार्बोनिल कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा कार्बोनिल कार्बन के शेष पी कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के साथ पाई बंध बनाते हैं। अधिकांश सामान्य एल्डिहाइड तथा कीटोन साधारण ताप पर द्रव होते हैं। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के समतुल्य आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बनों की तुलना में उच्च क्वथनांक होते हैं। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के निम्न सदस्य जल में विलय होते हैं, किंतु एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने से जल में इन यौगिकों की तुलना में विलयता घटती जाती है।